हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कलाम नुकसान। तो आज इस वीडियो में जानेंगे 10वीं कक्षा के इतिहास विषय के भारत में राष्ट्रवाद, यानी एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उस विषय के बारे में जानेंगे। आज यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के दो क्वेश्चन यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार पूछता है, उस क्वेश्चन को जानेंगे। एक है जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें और दूसरा है प्रथम विश्व के युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। प्रथम विश्व युद्ध में दो कारण क्या था उसे वर्णन करना है। तो आइए अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था, किसके आदेश पर हुआ था, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। ये 5 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछता है। ये 5 नंबर का, ये दोनों क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, या इसमें तो पूछ भी सकता है इस साल। तो आइए पढ़ते हैं आगे की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें, क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। तो इसका आंसर देखते हैं। बाग हत्याकांड यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड छूट गया है। बाग हत्याकांड भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर नगर में बैसाखी के दिन 19 अप्रैल 1919 को होता है। यानी भारत के पंजाब राज्य के एक अमृतसर शहर है, उस नगर में बैसाखी, एक बैसाखी महीना होता है, वहीं दिन होता है, महीना भी होता है, दिन भी होता है। उस दिन 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। 1919 अप्रैल को दो स्थानीय नेताओं यानी डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया। यानी 1919 को दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया। देश में यह खबर फैलते विद्रोहात्मक भाव लिहोड़े नेले लगा। यानी यह जब मालूम चला पूरे देश में कि यह दो नेता, स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया, यानी विरोध करना शुरू हो गया। अब आगे इसके जो है, इनकी गिरफ्तारी तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 अप्रैल को जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक निहत्थे लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। यानी शांतिपूर्वक निहत्थे लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। जनरल ओ डायर, यानी एक जनरल ओ डायर नामक अंग्रेज ऑफिसर था। जनरल ओ डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर था। उन्होंने, ये जनरल ओ डायर अंग्रेज ऑफिसर था जो नामक, अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार करने की अनुमति दे दी। यानी एक ऑफिसर जो अंग्रेज था, वो अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर यानी गोलियों बरसाने की पूरा आदेश दे दिया। सैनिकों को जालियांवाला बाग में कर रहे सभी निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। यानी आदेश देने के बाद सैनिकों ने जालियांवाला बाग में कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। वहाँ तक जाने या बाहर निकलने के लिए, यानी वहाँ से जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था, यानी छोटा सा रास्ता था एक ही, और चारों ओर मकान थे। यानी वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और चारों ओर मकान थे, भागने का कोई रास्ता नहीं था। यानी जब बाग में सैनिकों ने गोलियाँ चलाना शुरू की तो उसमें भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था। आगे की ओर है, कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए। यानी उस मैदान में एक कुआं था, कुछ लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। यानी पट गया मतलब कि भर गया, देखते देखते वो लाशों से भर गया। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग पास एक कुएं में छलांग लगाकर डूब मरे। यानी वहाँ पे एक कुआं था, उसमें छलांग लगाकर मरे गए। हजारों के हाथ पैर भी टूट गए, यानी घायल हो गए। सभी तरफ हाहाकार मच गया। विश्व में इस घटना की निंदा शुरू, यानी विश्व में इस घटना की निंदा शुरू और पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया। जालियांवाला बाग जल्ली नामक आदमी की संपत्ति थी। यानी जल्ली नामक आदमी की संपत्ति थी। यह जो बाग था वो जल्ली नामक आदमी की संपत्ति थी। दो नंबर क्वेश्चन है, यानी इसी चैप्टर से है, भारत में राष्ट्रवाद, इसी चैप्टर से है 2 नंबर क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन दो कारण था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंत हुआ, इसमें जानेंगे इस वीडियो में पूरा, इसलिए पूरा भागा स्किप कर नहीं देखें, पूरा अंत तक देखें। तो प्रथम विश्व युद्ध के दो कारणों का लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण निम्न है। प्रथम युद्ध के दो कारण निम्न है। नंबर 1 है यूरोपीय औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, यानी यूरोप में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा है। एक नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। यह युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के कारण हुआ था। यानी यह युद्ध जो था औद्योगिक
क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए हुआ था। इस युद्ध के द्वारा ब्रिटेन अपने भारतीय उपनिवेश पर अपना प्रभाव बनाए रखना एवं सुरक्षा करना चाहता था। यानी ब्रिटेन जो था भारतीय उपनिवेश पर अपना प्रभाव यानी दबाव बनाए रखना और सुरक्षा भी चाहता था। और 2 नंबर इसका कारण है, 2 नंबर है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यानी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा 1871 ईस्वी में, यानी 1871 ईस्वी के बाद जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। यानी 1871 ईस्वी के बाद जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। यह युद्ध मित्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच, यानी यह एक 2 गुट था, यानी समूह था। तो एक समूह का नाम था युद्ध मित्र और दूसरे केंद्रीय शक्तियों, यानी यह एक तरह का समूह मानिए। तो मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और जापान थे। यानी मित्र राष्ट्र जो था उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और जापान थे। केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, और अगले वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर करें ज़रूर से ज़रूर।